अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सुहासिल का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी मेजबान सुहासिल। आज के प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन बहुत ही कंसाइज, टू द पॉइंट और छोटा सा होगा। वो ये कि आज हम प्रोग्राम में इंसानों की बात नहीं करेंगे तो फिर हम किसकी बात करेंगे? क्वेश्चन मार्क इज। आज हम प्रोग्राम में जानवरों की बात करेंगे, पेट्स की बात करेंगे, जो कि इंसान के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। इंसान को अशरफुल मखलूकात कहा गया है, तो एक ही फर्क मुझे बज़ाहिर देखने में लगता है जानवरों में और इंसानों में, कि जानवर जो है वो अकल और शऊर नहीं रखते, जबकि इंसान रखते हैं, लेकिन ये सिर्फ बोल नहीं सकते। तो आज वो लोग जो पेट्स रखते हैं, पेट्स लविंग होते हैं, शौक का कोई मोल नहीं होता। एक तो चले शौक है, आप पेट रख रहे हैं, उसे मोहब्बत प्यार कर रहे हैं, उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं, इस तरह की चीजें, लेकिन इस तरह का कोई डिफरेंट शौक हो कि आप रास्ते में जाते हैं और देखते हैं बहुत सारे जानवर आपको नजर आते हैं जो कि जख्मी भी होते हैं, लावारिस भी होते हैं, उनको रेस्क्यू करना, उनको फिर अपने घर लेके जाना, लुक आफ्टर करना, और फिर उसके बाद जब आप सिविलाइज्ड कर देते हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं और फिर अडॉप्शन के लिए रख देना, मतलब कोई इस हवाले से आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचते, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका शौक होता है जो आपसे करा सकता है। ये शौक कौन लोग रखते हैं, आपकी मुलाकात करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है आना एहतशाम, इनको कहते हैं। आना, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? फॉर बीइंग हियर। और उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखती है सारा खान, इन्हें कहती हैं। ये भी पेट लवर हैं, पेट्स रखती हैं, इन्हें रेस्क्यू करती हैं और क्या एक्टिविटीज करती हैं वो भी इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू सारा? आई एम गुड। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और एक और गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, उनका तारुफ भी आपसे करा देते हैं। गुल बदन इन्हें कहते हैं। और जरा अगर कैमरा फोकस करके दिखाए तो गुल बदन अभी हमें हाई फाई करेंगे, और उसके अलावा हेलो। देखिए, मुझे लग रहा था कि लाइव शो में ऐसा होगा। जब शो से पहले करे थे तो उन्होंने हाई फाइव भी किया, शेक हैंड भी किया, लेकिन अब मेरे ख्याल से बिस्किट डिमांड है, तो बिस्किट खाने के बाद दोबारा से आपको इनकी एक्टिविटीज दिखाएंगे। गुल बदन हमारे साथ मौजूद है और ये पेट है, और पेट किसका है? आना का है। और इसके अलावा जो मैंने एक अच्छी बात बताई, उस हवाले से आगाज कर लेते हैं प्रोग्राम का, कि पेट रखना, उसे खरीदना, उसके ऊपर एक्सपेंस करना, अपना शौक पूरा करना, ये एक अलग बात है, लेकिन रेस्क्यू करना ये मतलब आम लोग नहीं हो सकते। तो आना से जान लेते कि आना को ये शौक कहाँ से पैदा हुआ और कब से प्रैक्टिस कर रही है वो। आना कब से कर रही है सब कुछ, और कितने अब तक आपने ऐसे पेट्स हैं जो कि इस हवाले से पालने के पहले उनको रेस्क्यू किया है, उसके बाद उनको लुक आफ्टर किया है? मुझे इस फील्ड में 8 साल हो गए हैं। मैं 8 साल से रेस्क्यू कर रही हूँ, और अब तक मैं कोई 100-150 कैट्स रेस्क्यू कर चुकी हूँ। एक टाइम था कि मेरे पास 60-70 कैट्स थी घर में, और काफ़ी ज़्यादा डॉग्स थे, लेकिन रेस्क्यू करके घर भर के तो ऐसे नहीं चल रहा था। इस वजह से अब मैंने रेस्क्यू करना थोड़ा कम कर दिया है। लेकिन अब मैं ऐसे डॉग्स और कैट्स रेस्क्यू करती हूँ जो आगे अडॉप्ट हो जाते हैं। जैसे कोई रोड से मिल गई है कैट, उसको ठीक करके किसी फैमिली में अडॉप्ट करा देती हूँ, उसके बाद कोई नया रेस्क्यू करती हूँ अपने पास। अच्छा, रेस्क्यू करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात ये भी है कि लोग आपसे खुद रब्ता करते हैं इस हवाले से, अगर उन्हें कोई इस तरह का जानवर, कोई कैट या डॉग आपको रास्ते में मिलती है, वो खुद आपसे कांटेक्ट करते हैं, या आपको भी जो होता है आप भी जब देखती हैं तो फ़ौरन से आप रेस्क्यू कर लेती हैं? नहीं, स्टार्टिंग में ऐसा था कि मैं खुद ही रेस्क्यू करती थी। लेकिन अब जैसे मैं रेस्क्यू करती हूँ, मैं पोस्ट लगाती हूँ, लोग मुझे जानने लग गए हैं, तो अब लोग मुझसे खुद कांटेक्ट करते हैं। किसी भी सिटी से हो, अगर उन्हें कोई जानवर मिले, कोई इंजर्ड हो, जिसको ज़रूरत हो, तो वो खुद मुझसे कांटेक्ट करते हैं कि इसको ज़रूरत है, आप इसको रेस्क्यू करें। अच्छा, तो ये टोटली आपका शौक है? बिल्कुल, इट्स नॉट अ प्रोफेशन एट ऑल? नहीं, मुझे शौक है, किसी एंगल से भी नहीं। नो। अच्छा, चलिए ठीक है। जब अडॉप्शन के लिए ये पॉइंट आता है कि आपने अडॉप्ट कराना होता है, तो वो लोग जो होते हैं वो आपसे खुद कांटेक्ट करते हैं, तो अडॉप्शन किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे कराती हैं आपकी? देखिए, मैंने इसको इतने प्यार से रखा, इतना इसको लुक आफ्टर किया, और देखिए वो कितनी मोहब्बत कर रहा है आपसे, तो ये सिर्फ आप कर सकती है, बाकी लोग इसकी प्रैक्टिस नहीं करते। तो अडॉप्शन किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे कराती है? अडॉप्शन मेरी कोई NGO नहीं है जो कि रजिस्टर हो, मैं खुद से कर रही हूँ। जैसे कोई आम इंसान होता है जो किसी जानवर को देख लेता है, कोई ज़ख्मी है तो उसको उठा लेता है, जिसके दिल में थोड़ा सा दर्द हो जानवरों के लिए, महसूस करते हो, तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ। तो मेरी कंडीशन सिर्फ ये होती है कि मैं उनके ID कार्ड की कॉपी लेती हूँ और एक फॉर्म उनसे लिखवा लेती हूँ कि इन्होंने मुझसे जानवर अडॉप्ट किया है, और ये आगे किसी को सेल नहीं कर सकते या दे नहीं सकते, और अगर इन केस वो नहीं रख सकते तो वो मुझे ही वापस करेंगे। मुझे लग रहा है कि शी नोज कमिंग ऑन स्क्रीन, तो वो देखिए आपकी गोद में भी आ गई, अदरवाइज बिफोर प्रोग्राम वो नीचे थी, अब आपकी गोद में, और वो भी इंजॉय कर रही है। तो शो आप भी इंजॉय कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से हमारे देखने वाले व्यूवर्स जो हैं वो बहुत इंजॉय कर रहे होंगे, और पेट लवर्स जो हैं वो तो आज स्क्रीन पर बैठकर देख रहे होंगे कि किस तरह से ये शौक पाला जा सकता है। और इसको पालना बड़ा आसान है, लेकिन उसे आगे लेकर चलना और एक्सट्रीम तक लेकर चलना ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर घर वालों की बात की जाए तो घर में सबको पेट्स पसंद नहीं होते, और एक बंदा पेट लवर हो
तो ये हेल्थ डिफरेंस हो जाता है। सारा आप मुझे बताएं, आप तो पेट लवर हैं और आप भी रेस्क्यू करती हैं, पालती भी हैं, तो घर वाले बाकी सब भी यही सोच रखते हैं या फिर आप बस इस तरह की हैं? नहीं, जब मैं स्कूल में थी तो मेरे घर वाले बिल्कुल इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते थे कि अच्छा। रखें कोई एनिमल, बट मैं बहुत ज़्यादा फोर्स किया कि मुझे एक पेट चाहिए ही चाहिए। तो मैंने वो अडॉप्ट किया था। मेरी सबसे पहले एक कैट थी और वो मेरे पास ऑलमोस्ट 12 ईयर्स रही, वाह। लेकिन उसके बाद वो चोरी हो गई। और अच्छा, वैसे अनफॉर्चुनेटली ये बड़ा होता है, एक तो चोरी हो जाना, ऊपर से खुदा ना खास्ता अगर किसी पेट की डेथ हो जाए, तो मैंने यकीन करे लोगों को रोते हुए देखा है, और एक दो दिन नहीं हफ्तों रोते हुए देखा है। तो आप मतलब कैसे ओवरकम किया उस चीज़ को? मतलब आप 12 साल एक पेट के साथ रहे। आई नो, बट मैंने सोचा जहाँ भी होगी खुश होगी, और मैं क्या हाय, कर सकती so थी। sweet। हमने काफ़ी कोशिश की थी कि मिल जाए, बट नहीं मिली थी। तो उसके बाद से जब मैंने वो कैट रखी तो मेरे घर वालों को एनिमल्स पसंद आ गए, और अब मेरे पास माशाल्लाह से 2 डॉग्स हैं। अच्छा। और स्ट्री कैट्स हैं, लाइक ऑलमोस्ट 6। ओके, अच्छा I ये used बताएं to- कि आप भी रेस्क्यू करती हैं इस तरह की जो ये डिवोशन स्ट्रे कैसे कैट्स आती मैंने है? सारी रेस्क्यू की हैं, और आई यूज्ड टू हैव 28 स्ट्रे कैट्स। ओके। और वो सब मैंने अडॉप्शन पे दे दी सब, और फैमिलीज बहुत अच्छी मिल जाती हैं कि जो स्ट्रे कैट्स को भी रखना पसंद अच्छा करती देखिए, हैं। पेट लवर्स होते हैं और वो बड़ा कॉन्शियसली लेते हैं इन चीज़ों को, क्या खाना है, क्या पीना है, किस तरह से रखना है, लुक आफ्टर करना है। देयर जस्ट लाइक अ बेबी ना। Yeah. आप अपने पास रखते हो तो आप उसको उस तरह से लुक आफ्टर करते हो जैसे अपने बच्चे को करते हो। बिल्कुल। तो इसका एक्सपेंस भी होता होगा, अंडरस्टूड सी बात है। फैमिली चलिए ये तो एक्सेप्ट कर लेती है, अब दे यूज्ड टू हो गया ना कि अब वो आते हैं, रहते हैं आपके साथ, देयर लिविंग विद यू। लेकिन जो एक्सपेंस है वो अब यू नो डूइंग एवरीथिंग बाय योरसेल्फ, या सब कुछ खुद करते हैं। अच्छा, ये ना प्रोग्राम से पहले हम डिस्कस कर रहे थे आना से भी। आना ने एक बात बड़े ब्लंट होकर कही कि भी मैं फंड्स नहीं लेती, और ये बहुत अच्छी बात है। यू नो ऑन स्क्रीन इसको मेंशन करना इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि आप देखिए बहुत सारे लोगों ने, हम डिस्करेज नहीं करें, इनकरेज कर रहे हैं कि बिजनेस भी बनाया हुआ, लोग बिजनेस कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, और शौक जो है उसको खरीदते भी है लोग। लेकिन ये डिवोशन जो आना की है वो आना से जानते हैं कि किस तरह से ये सोच को कायम रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आना देखिए, आप फंड्स नहीं लेती, दैट्स रियली रियली गुड, अप्रिसिएशन फॉर यू। लेकिन खुद मैनेज करना समटाइम इट सीम्स टू बी लाइक डिफिकल्ट ना। हाँ, मुश्किल तो होता है, लेकिन जहाँ नेकी का काम करो वहाँ रास्ता तो बन जाता है फिर। सो स्वीट। अच्छा, नेकी का काम देखिए, हमने बहुत सारे, अगर हम दीन इस्लाम की बात करें तो हमने बहुत सारे ऐसे वाकयात भी देखे हैं कि जानवरों की मदद करना, उनकी हेल्प करना, उससे वैसे ही आपको इतना सवाब मिलता है क्योंकि ये बेजुबान जानवर होते हैं, इनके पास जुबान नहीं होती, ये बोल नहीं सकते। तो इस तरह से अब मुझे बताएं कि आपने, देखिए अब तो आपको आदत होगी, घर में क्या सिचुएशन होती है? घर में कितने, आपने बताया कितने पेट्स हैं? घर में मेरे बहुत सारे पेट हैं, मेरे पास 6 स्क्विरल्स हैं, Okay. पैरट्स हैं, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, और काइट भी है मेरे पास, क्रो भी है। तो सारे साथ ही रहते हैं। समटाइम्स मैनेज करना मुश्किल होता है अच्छा। क्योंकि सबका डिफरेंट फीडिंग टाइम होता है, तो मेरा पूरा दिन इसी में लग जाता है। अभी इसको खाना खिलाना है, अभी इसको ये करना है, अभी इसको वो करना है, लेकिन जैसे तैसे मैनेज कर रही हूँ। अच्छा देखिए, आपने उनको खाना भी खिलाना है, उनको नहलाना है, धुलाना है, और फिर उसके बाद वो बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर की भी लेके जाना होता है। तो उन्हें शादी के बाद ये चीज़ें मैनेज करना थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाता? यू गॉट मैरिड 1 year ago, राइट? हाँ जी, लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा इजी इसलिए है क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है वो भी वेटनरी डॉक्टर हैं। अच्छा, तो उनका that's अपना good। क्लिनिक है, तो इसलिए मेरे लिए थोड़ा सा इजी होता है कि अगर मुझे कोई बात वगैरह दिलवाना होता है मैं क्लिनिक पे ले जाती हूँ। कोई इंजर्ड, अब जाके कोई इंजर्ड कैट मिले, डॉग मिले, तो वो ट्रीटमेंट करवा लेती हूँ। पहले तो ऐसा था कि मैं एक क्लिनिक पर काम कर रही थी, जो कि मैं वहाँ पे सैलरी नहीं लेती थी, और उसके बदले वो मेरे स्ट्रे एनिमल्स जो हैं उनको ठीक करते थे, टेक केयर करते थे उनकी, और मुझसे चार्ज नहीं करते थे। अच्छा देखिए, मैं शेक हैंड करने की कोशिश कर रही हूँ गुलबदन को, लेकिन मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा मूड खराब है। वो बिस्किट गुलबदन? खा रही है। गुलबदन, लेट्स शेक हैंड। नहीं करेंगे, ये हमारा मूड नहीं है अभी। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ नाज़रीन, देखिए व्यूअर्स, ब्रेक से पहले या फिर जो प्रोग्राम से पहले शेक हैंड भी हुआ था, लेकिन ये दोस्त होते हैं, इंसान के दोस्त बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ये दोस्त बन जाते हैं। अच्छा, एक तो ये शौक है कि आप पेट्स होते हैं आपके पास, जो जानवर होते हैं, आप उसमें ज़्यादातर हमने मेजोरिटी ये देखा है कि कैट्स और डॉग्स होते हैं, लेकिन कुछ लोगों का अजीब सा शौक भी होता है स्नेक्स का, इस तरह के शौक जो, अच्छा उनको कहा जाता है, इन जानवरों को खासतौर पे कहा जाता है कि वो इंसान के दोस्त नहीं होते, लेकिन इस तरह का कोई शौक आपका है सारा? आई यूज्ड टू हैव अ स्मॉल स्नेक, बट Oh my वो मैंने God. अडॉप्शन पे दे दिया। वैसे आई एग्री विद दैट, वो इंसानों के दोस्त इतने अच्छे नहीं होते जितने डॉग्स और कैट्स होते हैं। वो फ्रेंडली नहीं होते, उनके मूड के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर उन्हें बाइट करनी है तो वो बाइट ज़रूर करेंगे, लेकिन अगर वो नहीं करना चाहते तो वो फिर फ्रेंडली तरीके से भी रहते हैं। अच्छा, सबसे अच्छा पेट कौन सा होता है? देखिए आपको सारे पेट्स ही बहुत अच्छे लगते हैं जो आपके साथ फ्रेंडली हो जाए, जिनको आप पालें, लेकिन सबसे अच्छा इंसान दोस्त कौन होता है? आई गेस डॉग्स। डॉग्स। और वैसे भी कहा जाता है ना, ये आपकी सिक्योरिटी के लिए भी अच्छे होते हैं। बिल्कुल। तो आपका अब तक का जो 12 साल की कैट थी, उसके अलावा ऐसा कौन सा पेट है जो आपको कभी नहीं भूलता, हमेशा याद रहता है?
उसी के बेबीज थे मेरे पास बहुत सारे, तो उसमें से एक था, उसका नाम कैस्पर था, छोटा सा ब्लैक कलर की कैट। वो बहुत बहुत क्यूट थी। वो जबकि कहा जाता है कि कैट्स इंसानों के साथ इतनी ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होती हैं, अच्छा? बहुत रूड और मूडी होती हैं, बट वो इतना ज़्यादा हमारे साथ फ्रेंडली था कि वो खाना भी नहीं खाता था अगर हम उसके साथ नहीं बैठे होते थे। सो स्वीट। तो देखिए भाई, आपके फैमिली मेंबर, दे बिकेम फैमिली मेंबर, और आपके साथ बैठना, सोना, उठना, खाना पीना, एवरीथिंग विद यू, और दे आर लिविंग विद यू बेसिकली। लेकिन हमने एक चीज़ ये देखी है, फैमिली में हर बंदा इसको डाइजेस्ट नहीं करता। अगर है ना आपकी बात की जाए तो 1 साल पहले जब शादी हुई, तो ये तो आपका गुड लक है ना कि आपकी शादी भी एक वेटनरी डॉक्टर से हुई है। तो घर में किस तरह मैनेज करते हैं? मतलब मुझे लगता है कि यही काम होता होगा घर में। क्या रूटीन है आपकी? शादी के बाद शादी के बाद आजकल तो कोई काम नहीं है, फ्री है। जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है, आपको भी पता है, तो इस वजह से मैनेज करना इजी है। लेकिन जब लॉकडाउन नहीं था तब तो बहुत मुश्किल था। मैं ढूंढ रही थी कि कोई मेड वगैरह रखे, लेकिन मुझे लगता है कि एनिमल से इतने लोग अटैच नहीं होते, इवन मेड्स वगैरह भी। हर किसी का शौक नहीं होता ना? हाँ, इसलिए मेरे घर ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने से ज़्यादा कोई मेड नहीं टिकती है। अच्छा। एनिमल्स की वजह से चले जाते हैं। अच्छा, लेकिन इसके लिए भी आपको चाहिए कि वही बंदा आपके घर होना चाहिए जो आपकी तरह लुक आफ्टर करे। जी बिल्कुल, जो एनिमल लवर हो, सिर्फ Animal मेड lover। की जरूरत नहीं है, जो एनिमल लवर हो, मेड। अच्छा जी, ये जरूरी है। अच्छा, आपने लॉकडाउन की बात की, सारा आपसे जान लेती हूँ। आप मुझे बताएं कि लॉकडाउन की अगर बात की जाए, देखिए पेट्स आपको रखना वो तो चले आसान होता है क्योंकि वो आपसे इंडल्ज हो जाते हैं, लेकिन फिर इनको लेके जाना, वॉक कराना, बाहर निकलना भी इनका शौक होता है। अब लॉकडाउन की वजह से मूड स्विंग्स होंगे, और किस तरह से मैनेज किया आपने? No, I घर में जो don't पेट्स think हैं। so. I think so. Pets के साथ लॉकडाउन में रहना सबसे अच्छा टाइम है। अच्छा टाइम है। They became your more good friends? Yes, वो मेरे डॉग्स तो इतने शौक में है कि ये सारे दिन हमारे साथ कैसे खेलती रहती है। कोई और एक्टिविटी जो नहीं होती करने के लिए? बिल्कुल। तो लॉकडाउन अच्छे में आना आपने भी यही किया है, ज्यादा से ज्यादा टाइम दिए, जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को टाइम दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, तो ज़्यादा टाइम। ऐसा होता नहीं कि आपको शौक हो कि आप बाहर लेके निकलना है, क्योंकि ऐसे पेट्स होते हैं जिनको वॉक की जरूरत होती है और दे आर लविंग टू गेट आउट ऑफ द होम, और उनको शौक होता है बाहर निकलने का। इस तरह के मूड स्विंग्स होते हैं जानवरों के? हाँ बिल्कुल ऐसे होते हैं। मेरे डॉग्स तो रेडी रहते हैं कि कब दरवाज़ा खुले और सारे बाहर निकलें। अच्छा, तो फिर लॉकडाउन में क्या किया? मैं सोसाइटी में रहती हूँ, तो सोसाइटी के अंदर वॉक कराना इजी है। बंद सोसाइटी है तो वहाँ पे कोई पाबंदी वगैरह नहीं है, तो आराम से वॉक करा लेती हूँ। पार्क वगैरह करीब है तो इजी रहता है वॉक कराना। अच्छा, ट्रैवलिंग बताएं। सारा ट्रैवलिंग करनी हो तो जो घर में पेट्स होते हैं सबको साथ लेके भी नहीं जाया जा सकता, सबको छोड़कर भी नहीं जाया जा सकता, उस वक्त क्या ऑप्शन होती है? वेल इट डिपेंड्स। मेरा जो डॉग है वो मेरे साथ ट्रैवलिंग करते हैं। अच्छा। और वो मेरे साथ डिफरेंट ट्रैक्स भी करके आ चुके हैं, 1-2 ट्रैक्स उसने किए हुए हैं। और समटाइम्स जब मैं नहीं होती घर पे तो ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स उनकी केयर करते हैं। वो मिस करते हैं जब मैं वापस आती हूँ, तो वो उससे ही ज़्यादा प्यार करते हैं कि कहाँ थे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज स्क्रीन पर, लाहौर की स्क्रीन पर जो है मॉर्निंग शो में आप देख सकते हैं, ये पेट्स जो है ये सारा के पेट्स है, राइट? जी। वाओ, दे आर लविंग। अंदाजा करें कि वो कितने खुश हैं। और आप मुझे बताएं कि सारे, मतलब एक पेट रखना कितना मुश्किल होता है, और यहाँ पर इतने सारे पेट। सारा आप भी मुझे बताएं कि इनमें से किसका क्या क्या नाम है? और ये screen मैक पे- है, इसका नाम मैक है। ठीक है। ये चेरी है, यानी की है। अच्छा, चेरी, जिसको हम डिस्कस कर रहे थे, आपने कहा था कि नहीं, चेरी नहीं, बहुत नहीं। नहीं, मेरी डॉग का नाम भी चेरी है। अच्छा, इनकी चेरी। dog का नाम भी। अच्छा, इनका नाम क्या है? ओह सो वो स्वीट। ब्लैक वाला बगीरा था और ये वाइट कैस्पर है। ये भी मैंने रेस्क्यू किए हुए हैं। ये रेस्क्यू किए हुए और इतने ये- प्यारे हैं। ये ब्रीडर से रेस्क्यू किए, और जिस टाइम मैंने रेस्क्यू किया ये सिर्फ बोन्स थे और इनका देखने वाला नहीं था जो इनकी कंडीशन थी। ये मेरी स्किरल्स हैं जो मैंने रेस्क्यू किए, और ये टेम है। ओह सो स्वीट। और ये नो, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। आप देखिए, मतलब इस तरह के जानवर जिनको आप सिर्फ दूर से देखते हैं, उनको रेस्क्यू करना, और देखिए आप उसको फील भी कर रहे हैं ना। अच्छा, इसका नाम क्या है? गुची। गुच्ची, दैट्स गुड। और इसके अलावा हमें कुछ क्या, ये देखिए जी, ये आना आ गई अपने पेट के साथ, और बहुत प्यारे लग रहे हैं दोनों। अच्छा आना, मुझे बताएं इन सब में सबसे ज्यादा मूड खराब किसका होता है? इन सब में हाँ जी। गुची का सबसे ज्यादा मूड खराब क्यों? होता है। मूड- वो कहती है मुझे कभी भी पकड़ के केज में ना डालो, रात के टाइम भी नहीं डालो। उसको पकड़ते हैं तो वो थोड़ा सा भाग जाती है इधर उधर, फिर ढूंढना पड़े, खुद ही आ जाती है वापस, लेकिन बंद करते टाइम वो गुम हो जाती है। अच्छा, सारा इनके मूड ना बिल्कुल इंसानों की तरह होते हैं। मूड है तो हमने बात करनी है, मूड है तो हमने खाना है, मूड है तो हमने आपके साथ एंजॉय करना है, अदरवाइज डोंट टॉक टू मी। इनका वो हाल है। बिल्कुल। अच्छा, अगर तोते की बात की जाए, हमने यहाँ पे एक पैरट भी देखा है, ये तो बोलते भी बहुत है। बाकी हम इंसानों के, जानवरों के बारे में कहते हैं कि जानवर नहीं बोलते, लेकिन पैरट को आप सिखाए तो वो तोते की तरह मतलब सब चीजें बोलता है। बिल्कुल। मेरा जो डॉग है, इवन वो भी अगर मैं उससे मतलब उससे बात करूं तो वो आगे से रिस्पॉन्स देता है फौरन, तो हर चीज़ वो समझते हैं। अच्छा, तो ये जो पैरट है ये कब से आपका पेट है? पैरेट मेरा नहीं, पैरेट अच्छा, है। पैरट आना। देखिए, ये बड़ी कंफ्यूजन है, दोनों पेट लवर हैं और दोनों अच्छी दोस्तें भी हैं।
अच्छा आप मुझे बताएं कि ये जो पैरेट है ये कब से आपके पास है, यू नो इसकी यू नो कितना बोलता है, किस क्या क्या चीज़ें बोलता है? हम बहुत शौक रखते हैं इस चीज़ का कि पैरेट बोले। अच्छा, ये जो पैरट है ये आई थिंक 1 ईयर का होगा, लेकिन ये अब उड़ चुका है। इसके मैं पर नहीं काटती, मैं अपने पैरट्स को केज नहीं करती, मेरी आदत है, तो मैं उनको ओपन रखती हूँ, तो इस वजह से ये उड़ गया। मुझे लगता है कि इनको केज करना ना इन पे जुल्म करना होता है, तो इस वजह से। ये सोच आना आपकी बहुत अच्छी है। एक ये सोच के मैंने अपना शौक रखा हुआ है, रेस्क्यू करना है, उनकी मदद करनी है। नो इट्स नॉट एज इजी एज आई एम टेलिंग यू, ये आसान नहीं होता। उन पर एक्सपेंस करना, फिर उनकी डिवोशन के साथ उनको रखना। आप मुझे बताएं कि ये इतनी सारी इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? मुझे अपनी मदर से मिलती है, क्योंकि वो भी एक एनिमल लवर हैं, और शुरू से उनका भी नेचर ऐसा है कि उनको कोई डॉग मिले, कोई कैट मिले बाहर, तो वो उठा कर आ जाती हैं, लेकर आ जाती हैं उसको, और खुद ही ठीक कर रही होती है। पहले तो ऐसा होता था कि हमें वेट्स का नहीं पता होता था, तो वो खुद से मतलब लाइक देसी टोटके जो मदर्स करती नहीं है, हल्दी लगाना और ये सब करना, और ऐसा होता था कि वो डॉग्स और कैट ठीक भी हो जाते थे, उनको शिफा भी मिलती थी। तो मेरी मदर से मिलती है, वही सारा कुछ करती थी, तो अब हमें आदत अच्छा हो गई। देखिए, आप घर में शुरू से जिस चीज़ को देखते हैं आप उसको अडॉप्ट भी करते हैं। अच्छा जानवरों के बारे में और खासतौर पर पेट्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग ऐसा बताएं जो देखने वालों को नहीं पता। मतलब इनके मूड स्विंग्स के बारे में तो हमने बात कर ली, अगर इनकी यू नो कोई किसी डिजीज़ के बारे में बात की जाए या इनके खाने के बारे में बात की जाए, बाज़ वक़्त कुछ गलत आप इनको खाने के लिए नहीं दे सकते, बड़ा कॉन्शियसली देखना पड़ता है। अगर डॉग्स की बात की जाए तो कैसी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि मना की जाती हैं कि इनको नहीं खिलानी चाहिए? अगर आप फीडिंग की बात करें तो वो डिफरेंट डॉग्स ब्रीड होती हैं, उनके डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे ये पग्स होते हैं, एक सीज़न ऐसा आता है जिसमें इनको ना स्किन एलर्जी होती है। अच्छा। तो उससे यानी बिस्किट्स वगैरह देना या राइस देना, इस तरह की देसी चीज़ें देना, वो सब इनके लिए गलत होता है। Dangerous हो सकता है, हाँ harmful हो बिल्कुल। सकता है। अच्छा तो इनको फूड दिया जाता है, इनका स्पेशल जो होता है स्किन केयर के लिए। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऑनर को पता होनी चाहिए कि इनके ईयर की क्लीनिंग करनी पड़ती है। और वैक्सीनेशन जो है वो कितनी देर के बाद होती है? एनुअली होती है, हर साल होती है। फर्स्ट टाइम सिर्फ 2-3 शॉट्स लगते हैं, लेकिन फिर हर साल वैक्सीन होती है। लेकिन डिवॉर्मिंग होती है जो मोस्टली पेट ऑनर्स को नहीं पता होता कि इनको हर 3 महीने बाद डिवॉर्म करना पड़ता है। अच्छा दैट्स रियली गुड। मतलब बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता। बिल्कुल। अच्छा आपसे सवाल करने का मकसद ये था कि देखिए पेट्स लवर जो ये शो देख रहे हैं, लेकिन रियलाइज़ के ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको नहीं पता होती, उसके बारे में अवेयरनेस नहीं होती। तो जो लोग ज़्यादा, आपने कहा घर के टोटके बड़े इस्तेमाल किए जा सकते हैं, घर की ऐसी कोई 2-3 रेमेडीज़ शेयर करें जो कि अगर आप बीमार हो जाता है या कुछ खा नहीं रहा या मूड ख़राब है, तो ऐसे घर में कौन सी चीज़ की जा सकती है जिससे मूड अच्छा हो जाए और खाना भी ठीक हो जाए? नहीं, एक्चुअली मैं घर के टोटके रिकमेंड नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि जो चीज़ बेहतर वेट कर सकता है ना, वो अगर कोई बंदा अपने एनिमल पे कोई एक्सपेरिमेंट करे देसी टोटके से, तो वो बुरा भी हो सकता है। अच्छा, वो उसके एनिमल के लिए बुरा हो हाँ, सकता है, ठीक है। अगर तो आपके पेट को कोई ऑलरेडी इशू है और उसके बाद आप देसी टोटकों से उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो तो फिर जुल्म है ना। अगर आपको पता ही नहीं है कि इससे फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, जो एक्सपीरियंस लोग हैं अगर वो शेयर कर देते हैं, जैसे कि कोई इनको पेन वगैरह है तो कहते हैं कि हल्दी लो, हल्दी पानी में मिक्स करके लगाओ तो उससे फ़र्क पड़ता है। तो इस तरह के कुछ टोटके हैं जिनका कोई नुकसान नहीं है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जैसे ह्यूमन बॉडी डिफरेंट होती है उस तरह से ये जानवर भी डिफरेंट होते हैं, तो आप एक फॉर्मूला हर किसी पे अप्लाई नहीं कर सकते। सर आप मुझे बताएं कोई ऐसी कंडीशन आई हो कि आपका कोई पेट बीमार हो गया हो, यू नो वो बीमार होता है तो इसका मतलब आप बीमार हो जाते हो, तो क्या करती है उस तरह? चॉकलेट्स डॉग्स के लिए बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छा। और कुछ लोग उन्हें बिस्किट्स चॉकलेट्स खिलाते हैं, वो बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं, बिकॉज मेरा डॉग बीमार हो चुका है उससे बहुत बुरा। अच्छा। और जब ये पपीज़ होते हैं इन्हें पार्वो एक डिजीज़ होती है, तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। बिकॉज अभी रिसेंटली मेरे 2 पपीज़ जो हैं उनकी डेथ हुई है पार्वो से। और अच्छा मुझे ये बताएं कि ऐसी कंडीशन में घर की अगर रेमेडीज़ करनी है, उन्होंने कहा कि आप हर किसी पे एक ही फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते ना, आपने देखना होता है, तो आपने कभी आप ज़्यादा क्या प्रेफर करती हैं, डॉक्टर के पास इमीडिएटली जाना या फिर घर में कोई ना कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश करती हैं? नो बिल्कुल भी नहीं। घर में तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती, मैं फ़ौरन डॉक्टर के पास जाती हूँ, क्योंकि उन्हें ज़्यादा इस चीज़ का पता होगा जितना मुझे नहीं पता होगा। अच्छा। गूगल कर लेती हूँ थोड़ा बहुत कि अगर गला ख़राब है तो क्या करूँ, लेकिन स्टिल मैं कॉन्टैक्ट डॉक्टर से ही करती हाउ यू फील इट, मतलब उसका गला ख़राब हो रहा है तो देखिए वो बताने थे तो आपको रहा ना, तो आप कैसे इस चीज़ को फील करते? कुछ खाता नहीं है? हूँ। नहीं, आप उसके साथ जब रहते हैं ना तो आपको उनकी एक एक चीज़ का आइडिया होने लग आइडिया हो जाता जाता है। अच्छा इंडिकेशंस क्या होती हैं, मेरा पूछने का मकसद ये है।
जिस तरह अभी मेरे डॉग बीमार था तो मुझे आइडिया हो गया था वो खेल नहीं रहा था, वो थोड़ा साइड पे बैठा हुआ था, मूड Slow हो जाते हैं। स्विंग उसके हो रहे थे, तो मुझे अच्छा। आइडिया हो गया था कि ही इज नॉट फाइन, तो फिर मैं फौरन डॉक्टर के पास लेके जाती अच्छा, हूँ। डॉक्टर पे आप ज़्यादा रिलाई करती हैं, खुद आप घर में कम करती हैं। बिल्कुल। अच्छा, अगर आना बात की जाए तमाम जो भी आपके पास पेट्स हैं, देखिए हर कोई डिफरेंट ब्रीड का भी है, हर किसी की डिफरेंट क्राइटेरिया है, आपको उनके मुताबिक फूड रखना पड़ता है। तो ज़्यादातर आप क्या फूड प्रेफर करती हैं जो कि आपको मार्केट में स्पेसिफिक इनका अवेलेबल होता है, या घर में कुछ चीज़ें इनको दी जा सकती हैं? फॉर एग्जांपल मीट लवर होते हैं ना कुछ, तो इस तरह घर से भी कुछ चीज़ें जो है इनको खिलाई जा सकती हैं, या इनका स्पेसिफिक फूड ही खिलाना होता है इनको? डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है और आपके पास कितने पेट्स हैं। अच्छा, अब अगर किसी के पास ज़्यादा पेट है तो उनको हर टाइम फूड देना जो बाज़ार से मिलता है वो तो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए चिकन, राइस और पोटैटो ये सारी चीज़ें मिक्स करके ना, नॉर्मली जो स्ट्रे डॉग्स हैं ना उनको ये स्किन एलर्जी के जो इश्यूज होते हैं ना बहुत कम होते हैं। अच्छा। हाँ, उनका इम्यून सिस्टम जो होता है ना वो ब्रीड के डॉग्स और कैट्स की निस्बत ना स्ट्रॉन्ग होता है, अच्छा, तो इस वजह से आप उनको ये सारी देसी चीज़ें दे सकते हो क्योंकि वो शुरू से ऐसी चीज़ें खाने के ना आदी होते हैं। तो इस वजह से इनको राइस और चिकन मिक्स करके और उसका फूड mixture बना बना के, के देते हाँ होंगे मिक्सचर ना? बना के जो वे पसंद से खा भी लें और भी इनको अच्छा ना, ठीक एक है। सवाल मैंने किया था सारा से कि जब ट्रैवलिंग करती है तो क्या करती है? उनके पास तो कंपैरेटिवली पेट्स भी कम है, आपके पास तो पेट्स भी बहुत सारे हैं, तो इसका मतलब ट्रैवलिंग कैसे होती होगी, क्या सोल्यूशन निकालती हैं? जेट बॉक्सेस में लेके जाती हूँ नॉर्मली, सबको तो नहीं लेके जाया जा सकता ना? सबको एक टाइम लेके भी नहीं जाती। ये अच्छा। होता है कि शिफ्ट्स में लेके जाती हूँ अगर कभी ज़रूरत भी इस पड़ चीज़ जाए का भी तो। ख्याल रखना होता है कि इस दफ़ा इसका ट्रिप हो गया, नेक्स्ट टाइम इसका ट्रिप बिल्कुल होगा। ऐसा होता है। अब अच्छा। आपको पता हो कि अगर आपने वेट के पास जाना है तो आपके किस किस एनिमल को कौन कौन सा इशू है, और आप अगर किसी को स्किन एलर्जी है तो आप नॉर्मल कैट के केज में या जेट बॉक्स में आप अपनी हेल्दी कैट को नहीं डाल के लेके जा सकते, बेशक उसका डिवॉर्मिंग का टाइम है या वैक्सीन का टाइम है, तो आपको वो अलग अलग बॉक्सेस में लेके जाने पड़ते हैं। यस, इस तरह So, से they are like a babies। आपको हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, खाने का, सोने का, उठने का, मूड स्विंग का, डिजीज़ का। तो मजीद क्या आपकी क्यूरीज हैं, हम लाइव है इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, आप अपनी क्यूरीज जो है वो शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, जो पेट लवर है इसका जवाब भी देंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर। वेलकम बैक नाजरीन, और ये देखिए दोस्त बन जाते हैं आपके थोड़ी ही देर में, बस आधे घंटे का डिफरेंस था। और अब देखिए मेरा दोस्त है, ये दोस्त है गुल बदन इनका नाम है, और इनका तारुफ मैंने पहले कराया लेकिन उस वक्त ये मेरी दोस्त नहीं थी। शी बिकेम माई फ्रेंड्स नाउ, और ये शेक हैंड हो रहा है, देखिए शेक हैंड एक दफा और, दैट्स गुड, वन मोर, दैट्स गुड। हाई फाई भी करेंगे लेकिन हम बिस्किट खाने के बाद हाई फाई करेंगे। हाई फाई, हाई फाई नहीं, फिर शेक हैंड, शेक हैंड नहीं, खत्म हो गया बिस्किट, बस बिस्किट का ही कमाल था। लेकिन वंस अगेन दैट्स गुड, देखिए शेक हैंड भी हो रहा है, हाई फाइव भी हो रहा है। तो ये जानवर बड़े प्यारे होते हैं और इंसान के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन दोस्त बनाने में तो वैसे टाइम लगता है। आना कितना टाइम लगता है दोस्त बनाने में, मतलब आप अगर इनकी बहुत मेहनत करते हैं, इनका ख्याल रखते हैं, तो कितना टाइम लगता है आपको अच्छे दोस्त बनाने में? डॉग्स को, अगर डॉग्स के लिए बात की जाए तो इनको तो आप 3-4 दिन में अपना दोस्त बना सकते हैं। अच्छा, क्योंकि इनको खाना देना आप शुरू करें 3-4 दिन बाद ये आपके ही पीछे पीछे होंगे। अच्छा, अगर आपको एफिलिएशन होती है तो सारा इसका मतलब इनको भी एफिलिएशन होती है, इनको पता होता है घर का। जैसे कि हम ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे कि अगर आप घर चेंज करते हैं तो इनको बीमार भी हो जाते हैं और फिर मसले मसाइल ज़्यादा हो जाते हैं। इनकी एफिलिएशन के हवाले से बताएं। डॉग्स तो बिल्कुल भी मेरे ख्याल से अपने ऑनर के अलावा किसी पे नहीं डिपेंड करते। अच्छा। लेकिन ये डिपेंड करते हैं कि आपका डॉग भी कौन सा। जैसे यॉर्की हैं वो अपने ऑनर के साथ रहते हैं, पग भी अपने ऑनर के साथ रहते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो कि बहुत फ्रेंडली होते हैं, उनकी नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो दूसरों के साथ रहना चाहते हैं कि नहीं। लेकिन कुछ डॉग होते हैं वो एक ही इंसान के साथ रहना चाहते हैं, बेशक जो मर्जी हो जाए। मतलब वो फ्रेंडली नहीं होते? अगर कोई उनकी बहुत भी लुक आफ्टर करे और बहुत उनको प्यार करे तो फिर भी दे बिकम फ्रेंड्स और नॉट? नो, आई डोंट थिंक सो। जैसे रॉटवाइलर जो वो बिल्कुल भी किसी और का फ्रेंड नहीं बनता, जिसने बचपन से उसे पाला होता है वो उसी के साथ रहता है। अच्छा, उसी के साथ रहता है। आप मुझे बताएं कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बात खासतौर पर डॉग्स के हवाले से जो कंपैरेटिवली बाकी लोगों को नहीं पता होती कि इस सिचुएशन में या इस कंडीशन में क्या करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर बीमारी आ जाती है और बीमारी टेम्परेरी होती है, घर में होती है, तो उसका एक इमीडिएट सोल्यूशन क्या हो सकता है? अगर खांसी हो जाए तो आपको डॉक्टर के पास ही जाना होता है या कोई घर में सोल्यूशन निकाला जा सकता है इसका? मैं तो घर में ट्रीटमेंट करने के खिलाफ हूँ कि अच्छा। एनिमल्स का ट्रीटमेंट घर में नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें आपको ना इनको फर्स्ट एड देना बहुत ज़रूरी होता है टाइम पर। तो वेट के लिए जाने में तो बहुत टाइम लग जाता है,
तो जैसे टॉक्सिटी होती है कि कोई एनिमल कोई जहरीली चीज़ खा ले, तो उसका देसी तरीका ये होता है कि एग वाइट जो होता है ना वो फौरन उनको पिला दिया जाए, तो उसका थोड़ा इफेक्ट कम हो जाता है। अच्छा, एग जहर का, That's बिल्कुल, good. देखिए egg ये एक रेमेडी है, ये एक ऐसा सोल्यूशन है जो कि इमीडिएट हो सकता है। अच्छा ये बताएं, अगर हम डॉग्स की ब्रीड की बात करें, सबसे ज़्यादा फ्रेंडली और सबसे ज़्यादा गुस्से वाला कौन सा इस हवाले से डॉग होता है? गुस्से वाले की बात करेंगे तो पिटबुल या फिर अकीरा, इस तरह की जो ब्रीड्स होती हैं। तो बहुत एंगर इश्यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत गुस्से में आ जाते हैं बहुत इमीडिएटली। बिल्कुल, ये अच्छा। गार्ड डॉग्स होते हैं मोस्टली। गार्ड डॉग्स होते हैं ना, मतलब वो सिक्योरिटी के लिए, तो उनको होता है कि वो ना बिल्कुल। स्ट्रिक्टनेस, रिजिड, थोड़े से रूड। उनका नेचर भी ऐसा होता है, आप बेशक उनको इंडोर रखो या आउटडोर, कुछ डिपेंड करता है डॉग के अपने ऊपर भी, बेशक ब्रीड हो, लेकिन कुछ डॉग ऐसे होते हैं बहुत अच्छे नेचर के होते हैं, वो इंडोर रखें तो वो ज़रा भी अग्रेसिव नहीं होते। अच्छा, लेकिन ये ब्रीड्स जो मैं आपको बता रही हूँ ऐसी हैं जो गार्ड के लिए यूज़ होती हैं और इनको ट्रेन स्पेशल किया जाता है कि आप सिक्योरिटी के लिए। अच्छा फ्रेंडली बात कीजिए तो सारा देखिए आप फ्रेंडली है काफ़ी, और मुझे लगता है आप बड़ी कम गोभी हैं और बड़े प्यार से, मुझे लगता है सारा दिन बस पेट्स के साथ ही खेलती रहती हैं। तो मुझे बताएं ज़्यादा सारा फ्रेंडली कौन होता है? मेरे ख्याल से यॉर्की, बिकॉज मेरे पास यॉर्की हैं, वो बहुत फ्रेंडली हैं, मैं उन्हें बाइट करना भी नहीं आता, वो इतने ज़्यादा फ्रेंडली हैं। तो वो बहुत अच्छे होंगे। बहुत ज़्यादा, लेकिन वो ये सेंस रखते हैं कि कौन सही नहीं है, मतलब वो गार्ड करते हैं, मतलब फुल वो उनका है, ठीक है, लेकिन वो फ्रेंडली बहुत है। इंटेंशंस को फील कर लेते हैं कि अगर बंदा अच्छा नहीं है तो फिर अपने साथ फ्रेंडली नहीं होना। बिल्कुल। अच्छा आपने कहा कि बहुत 2-3 दिन लगते हैं ना पेट्स को फ्रेंडली होने में, लेकिन अगर बात की जाए, आपने कहा कि जिस डॉग का आपने बताया कि ये ब्रीड जो है वो जल्दी फ्रेंडली हो जाती है, तो आपके अलावा भी कोई आ रहा है घर में या आपके फ्रेंड्स आ रहे हैं तो नहीं वो नहीं, वो नहीं हो होते जाते हैं? जब तक मैं खुद उसे इंट्रोड्यूस ना करवाऊं से वो नहीं होता फ्रेंडली अच्छा। के साथ। मतलब फैमिली के साथ वो फ्रेंडली है, लेकिन अगर कोई अननोन पर्सन आ रहा है तो मैं उसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगी तो फिर वो फ्रेंडली होगा उसके साथ। इंट्रोड्यूस कराने के बाद। अच्छा अब मुझे बताएं कि अगर एडॉप्शन की बात की जाए तो ऐसा कौन सा पेट है जिसको आप एडॉप्शन के लिए नहीं देना चाहेंगी फिलहाल घर में जो मौजूद है? मेरे पास जितने भी, मैं किसी को भी देना नहीं चाहूंगी। तो फिर कैसे? अच्छा ये मूवमेंट बड़ा क्रिटिकल भी होता है, बड़ा मुश्किल भी होता है, आप नहीं कर पाते ना, आपके पेट्स आपके बच्चे होते हैं आपके घर में, आप उनका ख्याल रखते हैं, आप उनके साथ रहते हैं। अगर एडॉप्शन का टाइम आता है और कोई आपको बहुत कहे कि प्लीज़ कन्विंस करने की कोशिश करें, तो फिर उस वक्त उस मोमेंट क्या सिचुएशन होती है? बहुत मुश्किल, मैं नहीं देती, लेकिन अगर कोई मुझसे मेरे अपने फ्रेंड्स मांगे, मैं पहले जाके उनकी पूरी देखती हूँ कि वो घर में किस तरह उसका केयर करेंगे, और अपडेट रखती हूँ वीकली कि मुझे प्लीज़ उसकी बताते रहो कि वो कैसे, उसकी पिक्चर्स सेंड करते रहो, फिर मैं दे सकती हूँ, वरना मैं नहीं दे सकती। मतलब सारी टर्म्स एंड कंडीशंस और सारी आपने फॉलो बैक देखना है, आपने जानना है, जाके घर देखना है, वहाँ पे देखना है कि उनका रहन सहन कैसा है, उसके बाद आपने पेट्स एडॉप्शन के लिए देना है। अच्छा अगर आपके सारे पेट्स में से आपने मुझे कोई पेट एडॉप्शन के लिए देना तो आप कौन सा देंगे? अभी मेरी जो बच्चे है उसके बेबीज होंगे, उसमें से मैं आपको एक पप दे सकती हूँ, लेकिन बाकी अपने दोनों नहीं दे सकती। और देखिए मतलब अभी इसमें भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, मतलब जो होने वाले हैं उनके बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन करंट नो, सॉरी सोहा, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा आना आप मुझे बताएं, इतने सारे पेट्स है घर में, मतलब ऐसा मुझे बताएं कि जिसको बिल्लियों का शौक नहीं है, जिनको डॉग्स का शौक नहीं है, उनके शौक बड़े अजीब से होते हैं। समटाइम लोगों का शौक होता है कि हमने शेर का बच्चा इस तरह की चीज़ें भी पालनी होती हैं। इस तरह का कोई शौक हुआ है कभी आपको, बड़ा डिफरेंट किस्म का स्नेक्स टाइप का? नहीं, स्नेक्स टाइप का तो मुझे शौक नहीं हुआ, क्योंकि मुझे स्नेक्स से थोड़ा डर लगता है। हाय। तो लेकिन ये है कि मुझे वुल्फ पालने का शौक है हमेशा से, जो कि अच्छा। पॉसिबल नहीं है, और खासकर इंडोर रखना उसको पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेरा हमेशा से शौक रहा है कि मैं एक वुल्फ पालूं। वुल्फ दैट, देखा शौक तो मुनफरिद है और शौक के साथ साथ सोच भी थोड़ी मुनफरिद है। तो आप कब सोच रही हैं कि ऐसा कब पॉसिबल है कि इस तरह का शौक पूरा हो सके, वुल्फ काइंड ऑफ? जब मैं अपने सारे पेट निकाल दूंगी तो मुझे परमिशन मिल जाएगी कि मैं एक वुल्फ रख लूं, और ऐसा कभी नहीं हो सकता। अच्छा ऐसा होता है, देखिए हम ये ज्यूम करते हैं, नॉर्मली ऐसा होता है, अभी आपने कहा कि हर काइंड की ब्रीड आपके पास मौजूद है, तो कुछ डॉग्स ऐसे भी होते हैं जो सिक्योरिटी करते हैं। घर में कभी ऐसा कुछ हुआ हो कि उन्हें चोरी हुई हो, उन्होंने सिक्योर किया हो, उन्होंने फाइट किया हो और इस तरह से बहुत सारे एक बड़ी चीज़ से बचाया हो, कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है? बिल्कुल ऐसा हुआ है। मेरे पास एक पहला डॉग था जो कि मैंने रेस्क्यू किया था, वो काफ़ी बड़ा था साइज में, तो मैंने उसका नाम भालू रखा हुआ था। क्या और रखा था? भालू, क्योंकि वो लगता ऐसा था और बहुत अच्छा। हेल्दी था। तो हमारे घर 2 मरतबा ऐसा हुआ कि चोर आए हैं और उसने उनको भगाया है और इवन उनको इंजर्ड भी किया है। ओह,
तो मतलब ये सिक्योरिटी के लिहाज से बड़े अच्छे बिल्कुल। होते हैं। अच्छा मुझे आप बताएं सारा, आपके पास जितने पेट्स हैं आपकी सिक्योरिटी करते हैं, घर की सिक्योरिटी होती है? बिल्कुल। मेरे जो डॉग्स हैं, एक दफ़ा हमारे घर भी इसी तरह होता है कि हमारे घर कोई आया था, हम तो अंदर थे, लेकिन वो इतने इतने छोटे छोटे से हैं साइज़ में, बट उन्होंने उसको जो भी Fight था किया। भगा दिया था, और बिल्कुल बहुत ज़्यादा वो केयर करते हैं इस अच्छा चीज़ की। घर में जो बाकी सिबलिंग्स हैं, आप में ये चीज़ आपसे ट्रांसफर होती है कि आप वो भी पेट लवर बन जाए? और आप पहले ना हो, लेकिन ग्रेजुअली मुझे लगता है जब आप उनके साथ रहते हैं ना, स्टार्ट लविंग। पहले कोई भी नहीं था, लेकिन अब वो सब मुझसे ज़्यादा हैं, Oh वो मुझसे my ज़्यादा केयर God. करते हैं। अच्छा वैसे ना मेरी अम्मा का प्रॉब्लम है ये, मेरी अम्मा कहती है घर में पेट नहीं होना चाहिए, और पेट हो तो फिर ये होता है जो हमारे सेट पे हो रहा है, क्योंकि ये कहीं भी घुसते हैं, इनका जहाँ दिल करता है वहाँ जाते हैं, जो दिल करता है वो करते हैं। अच्छा घर में अगर बात की जाए, डेकोर की बात की जाए, सिचुएशन की, देखिए आपने इनको घर में रखना है तो घर का माहौल भी वैसा होना चाहिए ना। किस बिल्कुल। किस्म का माहौल पसंद करते हैं ये? अगर कैट की बात की जाए तो उनको ओपन रखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी स्क्रैचिंग की आदत होती है। अगर आपके सोफे हैं या आपका कोई भी चीज़ है जो आपकी एक्सपेंसिव है, तो वो उसको स्क्रैच करके उसको ख़राब करेंगी। तो और डॉग्स की बात की जाए तो? डॉग्स की बात की जाए तो वो च्यू करेंगे हर चीज़ को। अगर इवन आपका जूते वगैरह भी मिल जाएं तो भी, इवन आपके सॉक्स जो हैं वो सारे आपके डॉग के पास से मिलेंगे, जहाँ आपका डॉग बैठा होगा, पूरे घर के सॉक्स। ओह दैट्स इंटरेस्टिंग, यू नो। उनका नेचर होता है। वी कैन ट्रेन देम, राइट एनी? हाँ, लेकिन जहाँ ज़्यादा हो वहाँ पे ट्रेन वहाँ पे करना ट्रेन थोड़ा थोड़ी मुश्किल मुश्किल है, होता है बट मैंने सबको। ट्रेन कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। अच्छा वैसे ये देखिए, ये इट्स ऑल अबाउट ट्रेनिंग ना। आप अगर पेट रखते हैं तो सबसे पहला काम आप यही करते हैं कि आप उसे बिल्कुल। ट्रेन करते हैं अपने घर में रहने फर्स्ट के डे लिए। से आप स्टार्ट करो कि किस तरह करना है। जिस तरह मेरे डॉग्स हैं वो हैंडशेक करते हैं, उन्हें डिफरेंट ट्रिक्स आती हैं, क्योंकि मैंने उन्हें फर्स्ट डे से वो स्टार्ट कर दी थी ट्रेन करना। अच्छा तो ये जो अब ट्रेनिंग कहाँ होता है, ये प्रोसीजर कितनी देर का होता है, कितनी देर में ट्रेन हो जाता है एक डॉग या एक पेट या एक कैट? एटलीस्ट 1 वीक 4 to 5 टाइम्स आपको उन्हें बताना पड़ता है ट्रीट के साथ कि किस तरह ट्रेन करना है। अच्छा तो ये ट्रेनिंग कराती हैं? अच्छा मुझे बताएं अना, अगर बात की जाए आपके पेट्स की, तो उनकी तो आप ट्रेनिंग कराती हैं, ऐसा कोई ट्रेनिंग मुकम्मल कोई आप कोर्स किया हो या इस तरह का कोई आपने नहीं कोई स्टडीज़ की हो इस हवाले से, इनकी ट्रेनिंग के हवाले से स्पेसिफिकली? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जहाँ आप एनिमल को रखना शुरू करते हैं ना, आप खुद ही उसके एक्सपर्ट हो जाते हैं। अच्छा तो जैसे मैंने अपनी गुची को ट्रेन किया है, स्क्विरल जो है मेरी टेम, तो ये मुझे नहीं लगता कि किसी ने पाकिस्तान में इस तरह से स्क्विरल को टेम किया होगा। अच्छा कि वो घर से जाती भी नहीं है, ओपन भी रहती है, खेलती भी है साथ, वो कैट्स के साथ भी रहती है, डॉग्स के साथ भी रहती है, और वो किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाती। इवन कभी उसने बाइट नहीं किया। वो 1 ईयर। लेकिन उसके लिए उसको ट्रेन करना पड़ता है, और जी, नाज़रीन बिल्कुल। ट्रेनिंग जो होती है ना वो आपको एक पेट लवर ही बता सकता है, कोई स्पेसिफिक कोर्स कोई डिग्री तो होती नहीं इसके लिए। जब आप उनके साथ रहते हैं तो आपको समझ आ जाता है कि आपने ट्रेन कैसे करना है। तो ट्रेनिंग के हवाले से मजीद बात करेंगे, छोटी सी ब्रेक लेनी है। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। अपने स्पॉन्सर्स का जिक्र कर लेते हैं। कैनन प्राइमेक्स फोम स्पेसिफिकली इस प्रोग्राम के लिए हमें स्पॉन्सर कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। इस खूबसूरत से वार्डरोब की बात की जाए तो कमाज की आउटलेट है जो कि लिंक रोड पर आपको अवेलेबल होगी, उसके अलावा इकबाल टाउन में, लेकिन ऑनलाइन कमाज क्लोथिंग को आप विजिट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर। लेकिन आजकल आप जो भी जहाँ से भी ले रहे हैं, ऑनलाइन शॉप कर रहे हैं या बजाते खुद जा रहे हैं, प्लीज़ चीज़ें सैनिटाइज करके इस्तेमाल करें, क्योंकि एहतियात ही बेहतर है और यही सोल्यूशन है आजकल हमारे पास। तो कमाज क्लोथिंग को इंस्टाग्राम फेसबुक पर आप ज़रूर विजिट कीजिएगा। हम पेट्स की बात करें तो पेट शो की बात हम कैसे ना करें। अना, अगर पेट शोज की बात की जाए तो वहाँ पर क्या क्राइटेरिया होता है, क्या देखा जाता है? आप देखते हैं कि कितना ग्रूम कर लिया आपने अपने पेट को, किस तरह से ट्रेन किया है, किस तरह से लुक आफ्टर करते हैं, क्या देखा जाता है पेट शो में? सबसे पहले तो उसकी ब्रीड देखी जाती है ठीक है। कि वो ब्रीड कौन सी है और कितना एक्सपेंसिव पेट है, और आपने रखा कितना उसको अच्छे से है। उसकी क्लीननेस वगैरह देखी जाती है कि आपने उसके नेल्स ट्रिम किए हुए हैं, उसके ईयर्स क्लीन किए हुए हैं, उसका फर जो है उसमें कोई नॉट्स तो नहीं है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखी अच्छा जाती आपने हैं। बताया कि एज ए जज भी आप किसी पेट शो में गई थी? जी, अभी लास्ट जो पेट शो हुआ था वेटनरी यूनिवर्सिटी में, उसमें मैं एज अ जज गई थी। अच्छा मेरे ख्याल से अब आना के बाद अब ये गोद में बैठ गए हैं सारा के, और मेरे ख्याल से सारा से बातें हो रही हैं। अब सारा किस मूड में ये आप ही हमें बता सकती हैं? फ्रेंडली, बहुत Friendly ज़्यादा mood में फ्रेंडली। है। अच्छा आप मुझे पेट शो का बताएं कि पेट शो में मतलब कब पार्टिसिपेट करती हैं और कितना पेट शो आपको मैं हमेशा पेट शो में लेके जाती हूँ अपने पेट्स को। वहाँ पे उनकी ग्रूमिंग देखी जाती है, वहाँ पे उनकी ट्रिक्स देखी जाती है कि उनकी क्या ट्रिक्स हैं, और फिर उन्हें मेडल्स मिलते हैं। अच्छा आपको कोई मेडल जीता किसी पेट ने? या आई गॉट 2। दैट्स गुड। और आप बताया ना पेट शो में, आप मतलब आप ऐसे जज गई हैं, तो ऐसे कौन से पेट शो थे जहाँ पर बहुत सारे ऐसे पेट्स आए हो लेकिन आपके पेट से कुछ विन किया? मैं अपने पेट्स को नहीं लेके जाती पेट शोज़ में। क्यों? क्योंकि मुझे पेट शोज़ में ले जाने का शौक़ नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादातर स्ट्रे एनिमल्स के लिए काम करती हूँ, तो स्ट्रे एनिमल्स की कोई कैटेगरी उसमें नहीं होती।
लेकिन जिस दिन भी पेट शो में रखी गई कि स्ट्रे एनिमल्स वो को भी cat आ लेके गई। जाते हुए उस दिन मैं जाऊंगी ज़रूर। अच्छा सैना, आपके शौक बड़े मुनफरिद से हैं, मतलब आपके शौक भी, आपकी बातें भी और आपकी सोच भी बड़ी मुनफरिद सी है। अच्छा, हमने आगाज़ में एक बात की और आपने मैंने क्वेश्चन पुट किया था कि फंड्स के हवाले से ना आपने कहा था कि मैं प्रेफर करती हूँ ये चीज़ें ना हो। कभी किसी ने कन्विंस करने की कोशिश की हो कि नहीं लेट्स डू समथिंग प्रोडक्टिवली, नो आप इतनी मेहनत करती हैं, इसको हम सेल आउट करते हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं, कभी किसी ने कन्विंस किया? NGOs की अगर बात की जाए तो काफ़ी NGOs ने मुझसे कांटेक्ट किया कि आप हमारे साथ काम करें, तो क्योंकि आपका थोड़ा नाम है तो हम लोग चाहते हैं आप हमारे साथ वर्क करें, तो हमारी डोनेशंस और इन सारी चीज़ों में हमें फ़र्क पड़ेगा। आपका क्लिनिक है तो हमें थोड़ा प्रॉफिट होगा इसका, तो हम लोग अच्छे से अपना शेल्टर चला सकेंगे। लेकिन मैं NGOs के साथ कभी काम नहीं करती, अच्छा ठीक है। तो ना मैंने अपना NGO रजिस्टर किया है, क्योंकि मैं डोनेशन लेने पर बिलीव नहीं करती। अगर कुछ आपने करना है तो आप खुद से करो, अगर आप जितना कर सकते हो, जितनी आपकी हिम्मत है, जितना आप अफोर्ड कर सकते हो आप उतना करो। शेल्टर्स में आजकल ये होता है कि एनिमल्स को भरते जाते हैं और उनको एंड में उनको खिलाने के पिलाने के उनके पास पैसे नहीं होते, फायदा उनकी नहीं है ना इस मेडिकेशन चीज़ का, का। बिल्कुल। और वो बस शो करते हैं कि लाइक हम लोग केयर कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो एनिमल शेल्टर में कैसे होते हैं ये तो जाके देखा जा सकता है। और जाकर देखिए, जितनी तादाद ज़्यादा होगी क्वालिटी उतनी ख़राब हो जाएगी बिल्कुल ना। ऐसा होगा। अच्छा, आपने मुझे बताया ब्रेक में कि एक आपकी भी कैट जो है वो चोरी हुई है और वो 9 बिल्कुल। साल से आपके साथ थी। सारा ने कहा कि 12 साल से साथ थी। तब ये बताएं कि सिक्योरिटी तो चले आपकी हो जाती है, आपने कहा कि चोरी होने वाली थी एक दो दफ़ा घर में, तो ये जो डॉग्स आपके पास थे पेट्स, इन्होंने ना सिक्योर किया और फाइट भी की उनसे। तो चोरी होने की सूरत में इस तरह कोई इंसिडेंट आपको याद हो, उस सूरत में क्या करती हैं फिर? कैट की चोरी करने की बात की जाए तो मेरी जो कैट चोरी हुई थी वो मेरे घर के बाहर से हुई थी, क्योंकि मेरे एनिमल्स का नेचर है कि डोर ओपन करो तो वो घर के बाहर जाते हैं और घर के बाहर बैठ जाते हैं जाकर। तो ऐसे ही मेरी कैट मेरी मदर के घर में थी वो कैट, ठीक है। तो वो थोड़ी सी आगे निकल गई तो मेरी मदर को याद नहीं रहा, तो उन्होंने दोबारा जाके देखा तो कैट नहीं थी। एक्चुअली हमारे जो एरिया उसमें सारे कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन हमें उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं मिली। अगर मिलती तो ऑफकोर्स हम ढूंढते। मैंने काफ़ी कोशिश की, पोस्टर्स वगैरह लगवाए कि मेरी कैट मुझे वापस मिले, पर नहीं मिली। 9 साल तक एक 9 पेट साल आपके की साथ रही और उसके बाद फिर वो चोरी हो जाए। अच्छा, ये एक इंसिडेंट कैट के साथ हुआ है, इससे पहले भी आपके किसी पेट के साथ हो चुका है? ऐसा कोई खास नहीं। एक आध कोई किटन मेरा गुमा था छोटा, वो भी रेस्क्यूड था। अच्छा। क्योंकि मेरे पास जगह इतनी नहीं होती तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरी स्ट्रेस है उनको मैं आउटडोर सेट करूँ। जगह कम होने की वजह से उनको बाहर खाना पानी सारा कुछ मैं प्रोवाइड कर देती हूँ, क्योंकि इंडोर वैसे भी जो वाइल्ड कैट्स होती हैं ना वो थोड़ी सी अच्छा जी 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 थोड़ी सी वो ना देखा जाए ऐसा होता है। ऐसे आप बिल्कुल ठीक कह रही है। देखने में ये होता है कि हमने ऐसी चीज़ों को देखा है अपने इर्द गिर्द कि हम एक साइड पे तो सिक्योरिटी के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन दूसरी साइड पे हमें तकलीफ भी होती है, दुख भी होता है जब एक पेट 9 साल से और 12 साल से आपके साथ हो और उसके बाद आप ये देखते हैं कि वो चोरी हो जाए और फिर वो मिले भी ना। अच्छा, 12 साल की एक स्टोरी तो हमें सारा ने भी सुनाई थी। जी। सर, वो स्टोरी क्या थी? मेरे पास वो 12 साल से मेरा फर्स्ट पेट था, उसका अच्छा, नाम first कैस्पर था, pet हो। वाइट कलर का बिल्ला था वो। और वो ऐसा था कि वो बाहर जाता था लेकिन वो खुद घर वापस आ जाता था। और एक दफ़ा नहीं, उसे बहुत दफ़ा लोगों ने चोरी किया था, लेकिन वो उनके घर से निकल के हमारे घर वापस आता था। लेकिन अब जब वो चोरी हुआ तो वो वापस नहीं आया। मैंने बहुत ढूंढा, पोस्टर्स भी लगाए पूरी सोसाइटी में, सब कुछ ढूंढा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, वैसे बहुत रेयर केस ऐसा होता है कि आपका पेट कोई गुम जाए फिर उसके बाद वो मिल जाए। ऐसा कभी हुआ है कोई पेट गुम हुआ और फिर मिल गया हो? यप, मेरी एक कैट थी, वो गुमी थी और वो 6 मंथ्स के बाद हमें वापस मिली थी। 6 मंथ्स, लेकिन 6 मंथ के बाद वापस मिली? जी। तो वो उसी कंडीशन में थी या बुरी कंडीशन थी? बुरी कंडीशन में थी, उसे किसी ने सेल आउट कर दिया। ओ, तो कहाँ से मिली फिर? वो हमें जो पेट मार्केट है वहाँ से मिली थी। अच्छा, पेट मार्केट से मिली थी। अच्छा, पेट मार्केट का आना अगर विजिट करें वहाँ पर समटाइम ऐसा होता है, कभी दिल किया है कि अभी आप रेस्क्यू करती हैं, आपके पास रहती हैं, आप लुक आफ्टर करती हैं, उनका ख्याल रखती हैं, कभी ख़रीदने का दिल किया है कि आप भी जाएँ, कोई ऐसा कोई ब्रीड का जो आपको अभी तक ना मिला हो? कभी आपने एनिमल मार्केट विजिट की है इस लिहाज से? मैंने एनिमल मार्केट अभी जब लॉकडाउन हुआ था तब विज़िट की थी, लेकिन मैंने वाइल्ड लाइफ के डिपार्टमेंट के साथ की थी और वहाँ पे जाके एनिमल्स की कंडीशन देखी थी और इवन उनको जो दुकानदार है उनको फ़ाइन वगैरह भी किया था अपने एनिमल्स को ठीक ना रखने की वजह से। 15,000 उनको फ़ाइन किया था। और जो लोग लॉकडाउन के बीच में जो एनिमल्स को सेल कर रहे थे उनको भी पुलिस वालों के साथ जाके ना थोड़ा सा
थ्रेट किया था कि आप ये सब बंद करें और अपने एनिमल्स को अपने घर पे लेके जाएं और इनकी टेक केयर करें, क्योंकि दुकानें पूरा दिन बंद रहती थी और एनिमल्स अंदर सफोकेशन से ही मर रहे थे। तो कितने सारे डेड एनिमल्स अंदर से निकाले थे और उन्होंने ये किया था जो उनके एक्सपेंसिव एनिमल्स नहीं थे उनको बुरी कंडीशन में पीछे उनके पेट मार्केट के पीछे एक नाला है उसमें फेंक दिए थे। Oh, shit. तो वो सारे वहाँ से रेस्क्यू करवाए थे हमने। अच्छा देखिए, आप अगर इसको एज अ बिजनेस भी कर रहे हैं, एज अ प्रोफेशन भी कर रहे हैं या एज अ शौक भी कर रहे हैं, तो आपको पूरी तरह लुक आफ्टर करना होता है। ये पूरी एक जान होती है ना इसमें, खाना पीना उठना बैठना हर चीज़ का आपको ख्याल रखना पड़ता है। कुछ लोग सिर्फ एज अ प्रोफेशन लेते हैं, आप एज अ एक्सपर्ट आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्या तमाम देखने वालों, खासतौर पर वो लोग जो पेट्स लवर हैं, लेकिन कुछ लोग जो ऐसे एज अ प्रोफेशन भी ले रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? मैं ब्रीडिंग के अगेंस्ट नहीं हूँ। जो लोग प्रोफेशन से ये काम कर रहे हैं वो ठीक है, ब्रीडिंग करवा रहे हैं करवाएं। हम लोग पाकिस्तान में हर चीज़ को रोक नहीं सकते कि हर चीज़ को हम रोकें। तो वैसे भी एनिमल्स के लिए तो पाकिस्तान में कोई लॉ है ही नहीं कि हम लोग उस पर बात करें। तो यही है कि अगर आप कहीं पे अपना पेट को किसी सेल कर रहे हैं तो आप देख कर सेल करें कि आप किस फैमिली में सेल कर रहे हैं और उसकी कैसे रखेंगे, कैसे उसकी टेक केयर करेंगे। तो मैं भी ये सारी चीज़ें देख कर ही देती हूँ। तो ब्रीडर्स के लिए भी मेरी यही है कि वो भी आगे देख कर दें और उसको शौक पूरा करना चाहिए, लेकिन देखना चाहिए कि शौक किस हद तक आप पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू गुलबदन एज वेल। अभी मेरे ख्याल से वो सोने के मूड में है, फ्रेंडली मूड से थक कर। और थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू कि आप लोग आए और मुझे शो करने का बहुत मजा आया। नेक्स्ट टाइम एक और पेट शो करेंगे ज़्यादा सारे पेट्स के साथ, लेकिन अब तक के लिए जो प्रोग्राम हमने किया उसे कंक्लूड ऐसे करते हैं कि शौक आप करें, शौक का कोई मोल नहीं होता, लेकिन शौक उसको पालें जिसको आप पूरा कर सकें प्रॉपर डेडिकेशन के साथ 110%, वरना आप इन जानवरों पर जुल्म नहीं कर सकते। होप सो कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत मजे का, बहुत अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सोहा अफजल को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।